हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के सेट बी त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। उसके पहले हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, वो जान लेते हैं कि क्या क्या निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए थे। 3 घंटे का समय था, 70 नंबर का पूर्णांक था। सभी प्रश्न अनिवार्य थे। 1 से 3 तक के प्रश्नों के 6 अंक थे और प्रत्येक का 1 अंक था। 4 और 5 जो प्रश्न थे वो 5-5 अंक के थे, प्रत्येक का 1 अंक था। 6 से 12 तक के जो प्रश्न थे वो 2 अंक के थे। 13 से 16 तक के जो प्रश्न थे वो 3 अंक के थे और 17 से 20 तक के जो प्रश्न थे वो 4 अंक के थे। यहाँ पर हमें आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र इसमें बनाने थे और प्रश्न नंबर 6 से 20 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको एक करना है, यानी कि अथवा टाइप प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेते हैं। प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है 1.1 कि असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा। यहाँ पर हम क्या बोला है कि संवेग क्या है, उनका सेम है और अंतर यह है कि वो असमान द्रव्यमान है तो किसका जो वेग है वो अधिक होगा। ऑप्शन दे रखा है भारी वस्तु का, हल्के वस्तु का, दोनों का समान होगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जो वेग अधिक होगा वो होगा हल्की वस्तु का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 1.2 है कोई ट्रॉली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान क्या होगा। तो जब कोई वस्तु गतिशील होती है और एक समान वेग से गतिशील होती है तो उस पर जो कार्यरत घर्षण बल होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1.3 निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है। मूल राशि में बताना है। मूल राशियाँ 7 होती हैं। ऑप्शन दे रखा है वेग, आवेग, बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वेग भी व्युत्पन्न राशि है, आवेश भी व्युत्पन्न राशि है, बल भी व्युत्पन्न राशि है, तो इस कारण से यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर है संख्या 0.0020 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 3, 5। तो देखिए जब भी दशमलव अंक आता है और जहाँ से अशून्य अंक शुरू होता है वहाँ से हम सार्थक अंक गिनते हैं। तो शुरू के जो 3 जीरो है वो काउंट नहीं होंगे, लास्ट के 2 अंक काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंकों की संख्या 2 है तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो आ जाएंगे 2। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम देखें कि निम्नलिखित में से स्थिर वस्तु का ग्राफ कौन सा है। स्थिर वस्तु का ग्राफ हमें बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो हम जान लेते हैं कि ये कौन सा जो ग्राफ है वो क्या हमें बता रहा है। पहला जो ग्राफ है ये वी और टी के मध्य में है, यानी कि वेग समय ग्राफ है जो कि हमें त्वरण बता रहा है। यहाँ पर वेग समय ग्राफ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइन दे रखी है ये समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो u था वो 0 था प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में जो वेग है वो बढ़ता गया। तो इसको हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति इसे बोला जाता है। सेकंड में हम देखें यहाँ पर t के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। टी के साथ में समय के साथ में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और u जो है वो स्टार ऊपर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर वेग का कुछ ना कुछ मान है। तो ये जो ग्राफ है ये वेग समय ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें एक समान वेग से गति बता रहा है। क्या बता रहा है? यह एक समान वेग से गति, एक समान वेग से गति बता रहा है। फिर यहाँ हम सी ऑप्शन देखें तो यहाँ समय है और यहाँ पर डी यानी कि विस्थापन है। तो विस्थापन समय ग्राफ है। तो हमें क्या बता रही है कि समय बढ़ रहा है लेकिन वो जो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमें स्थिर वस्तु बता रही है। क्या बता रही है? स्थिर वस्तु। और प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि स्थिर वस्तु का ग्राफ कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये भी हम देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वेग और ये समय है, वेग समय ग्राफ यहाँ दे रखा है। तो ये भी त्वरण बताता है। और यहाँ पर आप देखिए u का मान कुछ दिया हुआ है यहाँ पर
यानी कि प्रारंभ में u का मान है और समय के साथ क्या हो रहा है कि u का मान कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है, तो ऐसे हम बोलते हैं एक समान मंदित गति। एक समान मंदित गति यानी कि वेग कम हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं मंदन। तो ये हो गया एक समान मंदित गति, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसके बाद आता है छठा 1.6, अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने हेतु जो प्रक्षेप्य कोण होता है वो होना चाहिए 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं इसके रिक्त स्थान पर। पहला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा गया है 1 किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड वर्ग बराबर खाली स्थान ग्राम सेंटीमीटर वर्ग सेकंड -2 है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हमें बदलना है, किसमें बदलना है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेकंड वर्ग में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किलोग्राम को ग्राम में बदल रखा है और मीटर को सेंटीमीटर में बदल रखा है। तो हम बदल के देखें तो 1 किलोग्राम, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख लेते हैं कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, यानी कि बटे में आ गया ये सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, खाली हमें इन दोनों को चेंज करना है। देखिए हम चेंज कर लेते हैं। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो ये होते हैं 1000 ग्राम। और मीटर वर्ग, यानी कि मीटर को 2 बार लिखा है और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गई और ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप ये लिख सकते हैं या इसको छोटा करके 10 की घात 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकंड वर्ग। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है खालिस्तान में संवेग में परिवर्तन खालिस्तान के बराबर होता है। तो ये होता है आवेग के बराबर। किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। एक समान सरल रेखीय गति में खालिस्तान शून्य होता है। तो एक समान सरल रेखीय गति में जो त्वरण है वो शून्य होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्वरण। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहा जाता है। घर्षण बल खालिस्तान का विरोध करता है। तो ये करता है आपेक्षिक गति का। तो यहाँ पर आपको आपेक्षिक गति लिखना है। इसका विरोध करता है तो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यदि आप गति भी लिखेंगे तो भी इसे सही मान लिया जाएगा। अगला है यहाँ पर कि एकांक सदिश का परिमाण खालिस्तान होता है। तो एकांक सदिश का जो परिमाण है वो 1 होता है। तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। उसके बाद आते हैं इसके सही जोड़ी पर। यहाँ पर देखिए विमीय सूत्र दे रखा है संवेग। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए संवेग यानी कि P होता है जिसका सूत्र होता है एम एम और V का विमीय सूत्र मिलाकर जो बन गया ये बन गया MLT-1। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन बी, यानी कि इसका मिलन आपको यहाँ पर कर देना है पहले के साथ बी के साथ में, पहला बी के साथ में। चाल और वेग का जो विमीय सूत्र है वो समान होता है LT-1। क्या होता है LT-1, LT-1। इसमें m नहीं होता है तो m0 लिखा होगा और m0 LT-1 आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर जो F है ये सही है इसका। तो यहाँ पर आप 2 नंबर इसका मिलान कर दीजिएगा। फिर आता है त्वरण। तो त्वरण होता है m0 LT-2, m0 LT-2। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा m0 LT-2 इसके E वाला दे रखा है तो ये थर्ड हो गया। उसके बाद घर्षण। तो घर्षण भी क्या है, एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है। जब बल है तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-2, MLT-2। तो इसका मिलान आपको कर देना है इसके साथ, सामने का सामने दे रखा है ये चौथा MLT-2। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे
आयतन होता है। तो यानी कि इसका मिश्र हो गया ml-3T0। तो इसका मिलान आपको इस जी वाले के साथ कर देना है। तो ये यहाँ पर हो गया। और लास्ट बचा है 36 पारा। 36 पारा यानी कि क्या होती है, लंबाई होती है, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो खाली मीटर होता है, यानी कि M0L T0 यहाँ पर देखिए। तो ऑप्शन सी से मिलान आपको इसका कर देना है। तो ये इसकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो सिंपल सा फंडा यह है कि आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा की जगह आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, हम थोड़ा सा रफ वर्क देख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन देख लेते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट आपको करना है। क्या दे रखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आपको किस में बदलना है, 90 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कि 1000 हो गया इंटू में, बटे घंटे को सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। अब यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसे भी आप करना चाहें। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि 1 सेकंड में ये 25 मीटर चलेगी। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है 25 मीटर। दूसरा प्रश्न है, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है। तो जो वेग समय का ग्राफ का ढाल होता है यह उसके त्वरण के बराबर होता है, वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। 4.3, दो सदिशों ए व बी के मध्य में थीटा का कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। तो यहाँ पर जो परिणामी सदिश का परिमाण होगा इसका सूत्र आपको लिखना है ये वाला, जिसे हम रिजल्टेंट आर इक्वल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। नेट बल निकालना हमें, तो नेट बल का सूत्र हमें पता है, F बराबर होता है mg। F बराबर कितना होता है, mg होता है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 किलोग्राम इंटू जी, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपको लिखना है जो कि होता है 9.8। तो इंटू कर दीजिए। तो F बराबर जो आपको मिला वो मिल गया 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर इसका, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य आपको यहाँ पर बताना है। पहला प्रश्न है, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। तो ये सत्य है, सदिश का परिमाण हमेशा अदिश होता है। दूसरा, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो पिंड का पथ परिवलयाकार होता है। तो ये भी सत्य है। किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बाह्य शब्द भी आता है तो बाह्य बल आवश्यक होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। प्रतिक्रिया बल क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल प्रतिक्रिया जो होती है वो क्रिया बल लगने के पश्चात ही उत्पन्न होती है। तो ये भी सत्य है। और लास्ट है, एक समान वृत्ति गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। तो एक समान वृत्ति गति में जो त्वरण है वो नहीं बदलता रहता है। तो यह असत्य हो जाएगा। केवल लास्ट वाला असत्य है, बाकी सारे के सारे जो पॉइंट यहाँ दिए गए थे, स्टेटमेंट दिए गए थे, वो सारे के सारे सत्य है। तो इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। अपने जो मिलान है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपने कर लिए होंगे, इस प्रकार से प्रश्नोत्तर यहाँ पर दे रखे हैं। तो प्रश्नोत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं।